तो हमारा ये इंटेंशन था कि बेस्ट कॉफी देनी है लेकिन अफोर्डेबल रेट में देनी है। लोगों को वो स्ट्रगल दिखता नहीं जहाँ पे हम लोगों ने 18 घंटे काम किया है टू बिल्ड दिस ब्रांड। इंडिया में इट्स वेरी टफ टू डू बिजनेस। वैसे इजी भी माना जाता है और टफ भी माना जाता है कि इंडिया में एक चीज है कि आप कुछ भी कर सकते हो अगर आपके पास अच्छे कॉन्टेक्ट्स हो। इन शॉर्ट आई कैन ओपनली से अगर आप अच्छा हफ्ता दे सकते हो तो यू कैन डू एनीथिंग। लाइक 1.5 साल तक हम लोगों ने फ्रेंचाइजी दी नहीं थी, तो वही प्रॉब्लम था। लोगों ने फिर कॉपी करके इतना कचरा किया। मैं अगर खुश था कि अगर क्वालिटी कुछ देते तो आई वाज हैप्पी, लेकिन वो कॉपी होके दे आर सर्विंग लिटरली वर्स्ट ऑन वर्स्ट कॉफी। आई फील वेरी हैप्पी if I see someone around जो कॉफी लेके चल रहा है, so that is very proud moment for you। लोगों को, दूसरों को नहीं बता सकते कि क्या है वो फीलिंग। और आज की तारीख में इट्स वेरी प्राउड मोमेंट कि चंडीगढ़ में हमारा आउटलेट है 1700 किलोमीटर दूर। मतलब पुणे का कोई ब्रांड जो 1700 किलोमीटर दूर है, दैट इज अ प्राउड मोमेंट फॉर अस। अभी जितने भी आउटलेट्स हमारे हैं तो वी आर एट दिस स्टेज की, मतलब बोलना नहीं चाहिए लेकिन वो आजू बाजू कोई दिखाई नहीं दे रहा है कि उनके कितने आउटलेट्स है। दे स्टार्टेड विद 1 2 एंड दे स्टॉप्ड इट, दैट्स इट। इन सब चीजों में फैमिली का सपोर्ट कितना मायने रखता है? देखो, विदाउट फैमिली तो आप कुछ कर ही नहीं सकते लाइफ में, ठीक है। बिजनेस तो छोड़ दो, लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। ड्रीम तो दूसरों के, इसके लिए आप खुद का ड्रीम अगर छोड़ रहे हो तो फिर जीने का फायदा ही नहीं है मेरे हिसाब से। तो गाइज, आज हम बातचीत करने वाले एक ऐसे शख्स से जिन्होंने स्टारबक्स जैसे बड़े ब्रांड को चुनौती देने का प्रयास किया और कामयाब भी हो रहे हैं। आपने बहुत लोगों ने सुना होगा, स्पेशली जो पुणे से लोग हैं उन्होंने, बहुत लोगों ने सुना होगा कियोस्क कैफ़े के बारे में। तो आज हम संग्राम पाटिल जी से बात करने वाले हैं। संग्राम पाटिल सर, कैसे हैं आप? आई एम गुड। थैंक यू शंतनु फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस पावर ऑफ वॉइस। सो बेसिकली जो टक्कर दे रहे हम लोग बड़े ब्रांड को, सो माई इंटेंशन जो है व्हेन इट कम्स टू कॉफ़ी ब्रांड, सो कियोस्क कैफे इज अ ब्रांड नेम एंड मेड विथ लव इन इंडिया। सो वी आर फोकसिंग ऑन इंडियन ब्रांड टू प्रमोट अक्रॉस ग्लोबली। तो सर, थोड़ा मुझे आप बताइए कि आपने ये ब्रांड शुरू कैसे किया? आपके दिमाग में कैसे एक आइडिया आई कि आपने कॉफ़ी सेक्टर कैसे चुना? कुछ इसके बारे में कुछ बताइए। सो इनिशियल आई वाज अ कॉफ़ी लवर, ठीक है। एंड जितने भी बड़े कैफ़ेज़ है, लाउंजेस है, तो वो अपनी कॉफ़ी बहुत एक्सपेंसिव इसमें सेल करते थे। लाइक 250, 300, 350, 500 तक तो आराम से मिल जाता था, ठीक है। सो फर्स्ट वेव ऑफ कोविड के बाद में हम लोगों ने मिल के, मतलब वी आर 3 पार्टनर्स, सावन ओसवाल, नीलेश पासलकर एंड माई सेल्फ संग्राम पाटिल। सो हम लोग तीनों बैठे थे कि कुछ तो करना चाहिए, वी शुड स्टार्ट आवर ओन स्टार्टअप। सो ये सोचते सोचते हम लोगों ने रिसर्च किया कि देयर इज़ अ ह्यूज गैप इन अ कॉफ़ी इंडस्ट्री। और वो गैप ये है कि कॉफ़ी को बहुत एक्सपेंसिव इसमें लोग सेल करते हैं। सच में इतनी एक्सपेंसिव कॉफ़ी है क्या? सो वी स्टार्टेड रिसर्चिंग इन ऑन इट, और देन वी लैंडेड कि बाबा ये बिजनेस हमको करना है। तो ये तो हुई आपकी शुरुआत, लेकिन आपने जो यूथ है उनकी नब्ज़ पकड़ ली है। मतलब True. मैं जितना भी आपके ब्रांचेस देखता हूँ, कियोस्क कॉफ़ी के जितने भी ब्रांचेस मैंने देखी है, मतलब हर एक जगह पे इतनी यूथ की रश होती है, कॉर्पोरेट क्राउड की रश होती है। ये कैसे किया आपने? देखो, आपको मतलब ग्लोबली नो दैट कि इंडिया इज़ अ यूथ नेशन कहा जाता है, ठीक है। सो इन और इंडियंस आर वेरी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अफोर्डेबिलिटी, ठीक है। तो हमारा ये इंटेंशन था कि बेस्ट कॉफ़ी देनी है लेकिन अफोर्डेबल रेट में देनी है। एंड उसके बारे में इफ़ यू टॉक अबाउट यंगस्टर्स, जो हमारा पहला आउटलेट था FC कॉलेज के अराउंड हमने खोला था, तो हमको रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला। तो वो हमको एक रिसर्च के, यू कैन से कि उसके हिसाब से हमको पता चला कि अभी यूथ ऑडियंस इज मोर और अट्रैक्टेड टुवर्ड्स आवर ब्रांड। तो हम लोगों ने इनिशियल मेनू वाज आर 18-20 वैरायटीज़ के साथ हम लोगों ने चालू किया। नाउ वी आर सेलिंग अबाउट 86 वैरायटीज़ ऑफ कॉफ़ी, शेक्स, मॉकटेल, ये सारी चीज़ें। सो जैसे जैसे लोगों का रिक्वायरमेंट बढ़ता गया कि यूथ के लिए क्या चाहिए, सो छोटे बच्चे, उनके लिए बबल गम शेक है या फिर ऐसा कुछ भी है, तो ये सारी चीज़ ऐड करते 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 नाउ वी आर दिस स्टेज की ब्रांड इज़ फॉर एवरीवन।
बट एज यू से दैट कि 60 to 70% का यूथ जो है वही हमारा टारगेट ऑडियंस है. क्या इस इंडस्ट्री में आने के लिए आप जैसे बिजनेस कर रहे हो, तो इस बिजनेस के लिए आप किसी को रोल मॉडल मानते हैं या कोई मेंटोर है आपका? सो व्हेन इट कम्स टू मेंटोर या फिर यू कैन कंसिडर, जब ब्रांड हम लोगों ने शुरू किया था तो हमारा आइडियोलॉजी थी कि वी शुड मतलब वी फॉलो मिस्टर रतन टाटा. ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो इंडियन इंडस्ट्री में लाया है कि कस्टमर्स के लिए मतलब कस्टमर इज़ द फर्स्ट प्रेफरेंस और कस्टमर एक्सपीरियंस बोल सकते हो आप. और उनके भी ब्रांड्स कोई भी देख लो आप, टाटा इज़ लाइक वेरी फेथफुल ब्रांड. और ये जो किया था, तो हमारा भी इंटेंशन ये ब्रांड बिल्ड करने के टाइम पे भी यही था. कस्टमर शुड हैव फेथ ऑन अवर ब्रांड, क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, टूवर्ड्स कस्टमर एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा होना चाहिए. तो ये सारी चीज़ें मायने रखते हम लोगों ने मतलब उन्होंने जो किया उनके फुटस्टेप्स पे हम लोग चल रहे हैं. उसके बाद में व्हेन इट कम्स टू एम्प्लॉयज़, वी हैव अ फैमिली ऑफ 350 एम्प्लॉयज़ राइट नाउ. ठीक है, सो बैक एंड पे वी हैव 25 पीपल अराउंड who work really very hard to make this brand. Can consider in future वो definitely हो जाएगा India's top brand we are considering in the coffee industry. डेफिनेटली, मुझे भी तो ऐसा लगता है. Yes, so एम्प्लॉयज़ के लिए भी इट्स लाइक अ फैमिली वी ट्रीट एज. ठीक है, छोटी मोटी चीज़ है जो भी है, इट्स लाइक कि आर डोर्स आर रियली वेरी ओपन टू एनी वन हु कैन डिस्कस एनी थिंग्स रिगार्डिंग द बिजनेस, और बिजनेस के लिए क्या अपन लोग अच्छे कर सकते हैं, या फिर जो भी फीडबैक्स है ये है वो है. ठीक है, सो वी सिट अराउंड द टेबल एंड वी डिस्कस एंड वी गो टू इट. ऐसा नहीं है कि बाबा देर इज कपल ऑफ 2-3 लोग ही वही डिसीजन लेते हैं और वही फाइनल होता है. तो ऐसी चीज़ें है नहीं है. क्या आपके मन में ऐसा कभी आया कि इन सारे बड़े ब्रांड जैसे स्टारबक्स हो गया, कैफे कॉफ़ी डे हो गया, इन सब को आपको compete करना है या इन सब के बीच में आपको जगह बनानी है, तो ये उल्टा भी जा सकता था आपके साथ? अभी व्हेन इट कम्स टू स्टारबक्स और सीसीडी, इनका गेम ही अलग है. ठीक है, सो दो दे आर इनटू कमर्शियल कॉफ़ी. ठीक है, लेकिन दे आर सेलिंग कॉफ़ी एट वेरी हायर रेट, तो दे आर गिविंग अ कस्टमर, मतलब उनका एक अलग है. माई इंटेंशन टूवर्ड्स दिस इज लाइक कि मुझे लोगों को अफोर्डेबल इसमें कॉफ़ी पिलाना है. ठीक है, सो जितने भी हमारे आउटलेट्स है दे आर लाइक 250-300 इनिशियल थे. अभी हम लोग लाउंजेस में भी आ गए हैं. ठीक है, सो हमारे आउटलेट्स 2000-1500 स्क्वायर फीट के भी है, जिसमें हम लोगों ने अभी वर्क स्टेशंस डाले हैं. सो जैसे जैसे ब्रांड बढ़ते जा रहा है, मतलब वी आर 3 years ओल्ड नाउ. ठीक है, तो 3 साल हो गए ब्रांड को, तो इवोल्यूशन भी वैसे हो रहा है कि राइट फ्रॉम 6x6 कियोस्क से हम लोगों ने शॉप्स में आए, अभी वी आर गोइंग टू लाउंजेस. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जैसे जैसे ब्रांड बढ़ रहा है ना वैसे हो रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग प्राइस सेगमेंट पे बहुत फोकस्ड है विथ क्वालिटी. प्राइस आपका मुझे मेरे ख्याल से 250 विल बी द मैक्स प्राइस मुझे लगता है. Yes, 250 is the maximum price you can consider. Is like a that too is a shake. ठीक है, तो you can consider 250 is highest. I visit your coffee shop often, और मुझे पता है डेविल्स ओन करके आपका एक है, तो वो मुझे बहुत पसंद है, और उसके बाद में जावा फ्रैप है. Yes. तो ये सेम अगर हमने कंसीडर किया स्टारबक्स से और आपके यहाँ पे, तो I don't think there is any drop in the quality, but the price is surely making the difference. That's what getting the youth towards you, and it's actually a very photogenic place True. you have built, कि जहाँ पे लोग mostly Instagram stories या Yes. सोशल मीडिया के लिए बहुत डाइवर्ट होते हैं उस तरफ. तो यू हैव डन अ गुड जॉब इन दैट केस. सो बेसिकली अभी जो हम लोगों ने जितने भी आउटलेट्स हैं हमारे, रिसेंटली हम लोगों ने इंटीरियर्स पे भी बहुत ज़्यादा फोकस किया. कोई भी आउटलेट देख लो हमारा, बहुत अच्छी तरह से हम लोगों ने डिज़ाइन किया है. एक सेल्फी पॉइंट से लेके हर एक चीज़, कोई भी कस्टमर आ रहा है तो ही इज़ वेरी एडिक्टिव टुवर्ड्स टेकिंग अ पिक्चर और सेल्फी और पोस्टिंग द प्रोडक्ट फोटोज़ ऑन द इंस्टाग्राम, और हम लोग वो टैग वैग करते हैं. ठीक है, लेकिन ऐसा भी बहुत क्राउड है. ठीक है, जो मतलब मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा दे शुड स्टार्ट कमिंग टू कियोस्क कैफे मोर, लाइक जितने भी यंगस्टर्स हैं. ठीक है, बिकॉज हम लोग वही चीज़ दे रहे हैं जो बड़े ब्रांड दे रहे हैं. ठीक है, एंड यू विल सेव अ लॉट ऑफ मनी. लाइक अगर लेट्स कंसिडर आप
आई विल नॉट टेक अ नेम, बट XYZ ब्रांड को 3-4 हज़ार रुपये दे रहे हो आप, मेरे इसमें 1500 में हो जाएगा आपका, और 2,000 रुपये फिर भी यू विल सेव. तो माई दिस थिंग टुवर्ड्स यूथ इज़ लाइक कि आप जितना आ रहे हो उतना बढ़ावा मिलता है फॉर आर इंडियन ब्रांड टू गेट प्रमोट. ठीक है, तो हमारे एंड से अगर कोई भी है, वी आर ओपन टू ऑन गूगल, इस पे फीडबैक्स वगैरह हम लोग गूगल रिव्यूज़ लेते हैं. ठीक है, तो रिव्यूज़ भी देखो बहुत अच्छे हैं हमारे व्हेन इट कम्स टू कोई भी कैफ़े का देख लो. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वी आर वर्किंग ऑन नाउ. तो जैसे आप जब ब्रांड को बिल्ड कर रहे थे तब वो टाइम पे ऐसा तो नहीं होगा कि बहुत इजीली सब कुछ हो गया होगा आपका, तो क्या चैलेंजेस आपने फेस किए? सो व्हेन इट कम्स टू बिजनेस इज़ अ चैलेंज. ठीक है, ऐसा नहीं होता कि एक दिन में रातों रात कंपनी खड़ी हो गई, या फिर लोगों को लगता है कि अरे ये सक्सेस है, अरे या फिर इसका लक हुआ. तो लक वक कुछ नहीं है. ठीक है, यू हैव टू स्ट्रगल वेरी हार्ड. ठीक है, लोगों को वो स्ट्रगल दिखता नहीं जहाँ पे हम लोगों ने 18-18 घंटे काम किया है फॉर टू बिल्ड दिस ब्रांड. इनिशियल एक आउटलेट से लेके दूसरा आउटलेट होने के लिए हमको 6 महीने लगे, और वहाँ से जो हम लोगों ने स्पीड पकड़ा है, नाउ वी आर एट 61 आउटलेट विथ 9 स्टेट एंड 25 प्लस सिटीज़. ठीक है, वाह, तो स्ट्रगल बहुत था इनिशियल डेज में, राइट फ्रॉम कस्टमर का फीडबैक लेने से, उसके बाद में क्वालिटी अच्छी जानी चाहिए. ठीक है, और ये तो है कस्टमर एंड मतलब कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इनिशियल लोकलाइट का भी बहुत इशू. इफ़ यू इंडिया में इट्स वेरी टफ टू डू अ बिजनेस. ठीक है, वैसे इजी भी माना जाता है और टफ भी माना जाता है. ठीक है, लेकिन जब हम लोगों ने चालू किया था 3 साल पहले, कॉफ़ी किसी को पता ही नहीं था. मतलब कैपेचिनो लाते ये डिफरेंस लोगों को पता नहीं था इतना. ठीक है, एक लिमिटेड क्राउड था जिनको ही पता था कि व्हाट इज़ कैपेचिनो, व्हाट इज़ अमेरिकानो, और ये सारी चीज़ें. हम लोगों ने 3 साल पहले जो भी कस्टमर आ रहा था उनको गाइड किया, उनको एजुकेट किया, कॉफ़ी के बारे में उनको बताया. जैसे जैसे टाइम बीतता गया, पुणे में यू कैन से राइट नाउ हर जगह कॉफ़ी है. ठीक है, सो आई एम वेरी प्राउड कि एटलीस्ट हम लोगों ने एक बड़ा चैनल ओपन किया है हर किसी को टू डू अ बिजनेस. ठीक है, लेकिन लोगों का प्रॉब्लम ये हुआ है, मतलब जितने भी छोटे मोटे कॉफ़ी ब्रांड्स आए, कि दे आर नॉट गिविंग अ क्वालिटी. तो वो एक प्रॉब्लम है कि दे आर यूजिंग एनी प्रोडक्ट, और ये मतलब उन्होंने क्या किया कि दे कॉपीड द थिंग, कि जो हमारा मैं अभी ओवरऑल इसके ऊपर मॉडल आने था. ही वाला था. मैंने भी जैसे एज अ कस्टमर, मुझे देखिए, यस मैंने भी जैसे देखा कि आपका ब्रांड ऐसा ग्रो कर रहा है तो बहुत सारे रेप्लिका उसके बनने लगे. यस मैंने यस बहुत यस सारे यस स्टोर्स देखे कि कॉफ़ी नाम से ही बहुत सारे यस. अलग अलग स्टोर्स बन गए हैं. तो आपने इस चीज़ को कैसे टैकल किया? देखो, एक चीज़ होती है कि जो जो आपकी चीज़ है, और आप जिस चीज़ में मास्टर हो ना, ठीक है, वो आपसे कोई छीन नहीं सकता. दैट वाज आवर आइडिया ओनली. ठीक है, तो हमारा आइडिया हमको ही पता है उसमें क्या था क्या नहीं. ठीक है, उसके बाद में हमारा इंटेंशन वाज गुड. लोगों का इंटेंशन क्या था कि अरे एक एक घंटा कॉफ़ी के लिए भीड़ है. ठीक है, बिजनेस अच्छा बन रहा है, पैसा अच्छा कमा रहे हैं, चलो अपन भी खोल देते हैं. इंटेंशन उनका ये था टू अर्न अ मनी. हमारे इंटेंशन ये था टू गिव अ बेस्ट कॉफी एट अफोर्डेबल रेट टू द कस्टमर्स. ठीक है, अभी ये बात अलग थी. अगर हमारा पास्ट देखने हो तो वी ऑल थ्री आर इंजीनियर्स. ठीक है, सो वी यूज टू अर्न वेरी वेल. ठीक है, बिफोर डूइंग दिस बिजनेस. ठीक है, तो ऐसा कोई था नहीं कि पैसे की ज़रूरत थी इसलिए बिजनेस चालू किया. मेन इंटेंशन वही था, और उसके हिसाब से हम लोगों ने ये बिजनेस शुरू किया था. लेकिन लोगों का एक पर्सपेक्टिव टू स्टार्ट द बिजनेस वाज अलग. ठीक है, और उसके बाद में लोगों ने क्या किया, बिजनेस किया तो क्या, ओपन किया, कॉपी किया, लेकिन प्रोडक्ट जो है वो लोकल क्वालिटी के यूज़ करने लगे. तो ये एक चीज़ बहुत थी. लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि वी फोकस्ड ऑन आवर क्वालिटी. हमारे कस्टमर अभी तक हमको छोड़ के नहीं गए, तो आई कैन प्राउडली से दैट कस्टमर रिटेंशन इज़ गुड. ठीक है, जो हमारे कस्टमर्स हैं हमारे पास ही आते हैं टू, मतलब लोग 3-3 साल, जैसे ही द डे वन ब्रांड, मतलब कोई बंदा अगर कॉफ़ी पी रहा है वो हमारी ही कॉफ़ी पी रहा है अभी तक. सो आई एम वेरी प्राउड एंड वेरी हैप्पी विद इट. उनमें से एक मैं भी हूँ. यस, थैंक यू फॉर इट. एंड ऑल्सो आई मस्ट टेल यू कि आपका स्टाफ, दे आर टू गुड. मतलब दे आर वेरी काइंड, पोलाइट टूवर्ड्स योर कस्टमर्स. और
मतलब आप उनको कोई ट्रेनिंग देते हो या कैसे होता है ये? देखो कि कोई भी बंदा हम लोग लेते हैं ना, तो एक चीज़ मैं बोलता हूँ, यू शुड बी वेरी हम्बल। ठीक है, बंदे की अगर पर्सनैलिटी अच्छी हो, पर्सनैलिटी इन द सेंस कि अगर वो बातचीत करने में या फिर उसका स्वभाव अच्छा हो, तो वो कुछ भी कर सकता है। वो अगर उसके पास वो एटीट्यूड रहेगा तो बंदा कुछ काम का नहीं है। मतलब हमारे इसमें हम लोग उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं कि जो शुड बी वेरी ग्राउंडेड, तभी बंदा वो आगे जाएगा। अगर एटीट्यूड रहेगा किसी बंदे में तो बंदा ग्रो नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ हम लोग देखते हैं उसको। कोई भी कस्टमर है, अगर कोई चीज़ देखो कुछ गलत हो सकता है, मतलब कुछ गलत कॉफ़ी सर्व हुई या फिर वो, तो वी इंसिस्ट वो बंदे को कि बाबा शुड बी वेरी हम्बल। आप आपकी गलती मान लो, अगर नहीं भी रहेगा तो मान लो, बिकॉज कस्टमर इज़ द किंग। कभी कभी होता है कि यंगस्टर्स कर देते हैं या फिर कोई भी कस्टमर किया भाई या अच्छा नहीं है, तो उनको पता ही नहीं होता कि वो ड्रिंक के बारे में, कि वो ड्रिंक कैसे टेस्ट करने वाला है, वो गलत ऑर्डर कर देते हैं और वो ब्लेंडर हो जाता है, वॉट एवर इट में भी। लेकिन हम लोग उस पर डिबेट नहीं करते। सर कॉफ़ी अच्छी नहीं लगी, फाइन, कोई दिक्कत नहीं, विल रिप्लेस इट। तो ये कस्टमर एक्सपीरियंस हम लोग दे रहे हैं। और वो बंदे को भी बोला है कि कुछ भी होने देने को फ्रस्ट्रेशन लेवल नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अगर तेरा आज तूने वो कंट्रोल किया तो इट विल हेल्प यू इन द फ्यूचर। एग्जैक्टली। और उसके हिसाब से वी जस्ट ट्रेन दैम। ट्रेनिंग भी हमारी 15 दिन की होती है बंदों को, सो दैट इज़ वेरी टेक्निकल। और उसमें हम लोग की कस्टमर के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है ये भी हम लोग सिखाते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बंदा बहुत मैटर करते कि वो कैसा है, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं 15 दिन में कुछ नहीं सिखाता, 1 महीने में कुछ नहीं सिखा सकता उसको। तो उसका वो मतलब अंदर वो की जो इनबिल्ट चीज़ होना चाहिए। इनबिल्ट होना चाहिए। कियोस्क, इस वर्ड पे आप कैसे आ गए? कियोस्क के नाम कैसे आया आपके पास? सो जैसे मैंने बोला कि कियोस इज़ अ स्मॉल प्लेस। ठीक है, तो उसको मतलब हिंदी में अपन लोग टपरी जो बोलते हैं उसको इंग्लिश में कियोस बोलते हैं। एंड काफ़े इज़ समथिंग जर्मन वर्ड, उस पहले से कॉफ़ी को काफ़े का बोलते हैं, सो इट्स अ कियोस काफ़े। तो पीपल यूजुअली स्पेल इट एज कियोस काफ़ी या फिर कॉफ़ी, कियोस कॉफ़ी बोलते हैं। सो इट्स अ कियोस काफ़े, सो दिस इज़ द ब्रांड नेम। और छोटी जगह में कॉफ़ी मिलना, तो ये कॉम्बो करके हम लोग ने कियोस काफ़ी का ब्रांड नेम रख दिया। और अभी कियोस्क काफे से आप कियोस्क लाउंज भी हो रहा है और बहुत बढ़ रहा है मतलब आपका। यस, तो देखो जैसे जैसे कि कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट आ रही है वैसे वैसे हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, इनिशियल वी यूज टू सेल ओनली कॉफ़ी, लेकिन कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट ये थी कि वी नीड समथिंग क्विक बाइट्स टू हैव। तो हम लोगों ने पेस्ट्री शुरू किया, चीज़ केक स्टार्ट किया, कुकीज़ चालू किए हम लोगों ने, अभी वी आर इनटू सैंडविचेस एंड ऑल स्टफ। तो जैसे जैसे लोगों के रिक्वायरमेंट आ रहे हैं वी आर डूइंग आवर बेस्ट टू गिव देम अ बेस्ट एक्सपीरियंस। कोई फ्यूचर में आपका ऐसा प्लान है 24 आवर्स करने के लिए कैफे? देखो मतलब मैं तो चाहता हूँ कि 24 आवर्स होना चाहिए, बिकॉज कॉफ़ी इज़ समथिंग कि कभी भी आप पी सकते हो। ठीक है, देयर इज़ अ नो टाइम। लोग अलग अलग इसमें लोग मतलब नाइट शिफ्ट के बंदे रहेंगे, वो काम करते हैं, लोग घर से लेट निकलते हैं या फिर जाते हैं घर पे। सो देर आर मल्टीपल टाइम जोन्स, लोग अपने अपने हिसाब से आजकल कर रहे हैं, तो उनके लिए कॉफ़ी होनी चाहिए सर्व 24/7। और वो ऑथेंटिक फ्रेशली ब्रूड कॉफ़ी होना चाहिए, ना कि वो कोई कैसा भी सर्व करे वो कॉफ़ी। बिकॉज इफ़ यू ड्रिंक आवर ब्लैक कॉफ़ी तो विल गेट अ किक आउट ऑफ यस इट, तो डेफिनेटली। दैट इज़ द कॉफ़ी। बहुत सारे यूथ भी आजकल उनका जो टाइमिंग है तो वो मोस्टली बाहर रात को 12 बजे के बाद ही जाते हैं, तो उनके लिए भी एक अच्छी चीज़ हो जाएगी कि ये 24 आवर्स हो गया तो। ट्रू ट्रू ट्रू, नहीं होना चाहिए ना, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, अगेन देर इज़ अ गवर्नमेंट के नॉर्म्स वॉर्म्स इतना स्ट्रिक्ट है कि इंडिया में एक चीज़ है कि आप कुछ भी कर सकते हो अगर आपके पास अच्छे कॉन्टैक्ट्स हो। इन शॉर्ट आई कैन ओपनली से, अगर आप अच्छा हफ्ता दे सकते हो तो यू कैन डू एनीथिंग। तो लेकिन जिसके पास अगर कांटेक्ट नहीं है तो वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग। ठीक है, हमको हमारे कैफ़ेज़ 11, साढ़े 11, 12 बजे बंद करना पड़ता है, बिकॉज इट्स अ ब्रांड बेसिकली। ठीक है, तो हम लोगों को वो कुछ चीज़ें फॉलो करनी ही पड़ती है। लेकिन कुछ कुछ जो मैंने बोला ना लोकलाइट, जो मतलब 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे चालू हो रहा है। ठीक है, तो वो कैसे हो रहा है वो गॉड नोज।
क्योंकि मैंने भी देखी है ऐसे बहुत हम्म। सारे प्लेसेस पे भीड़ होती है रात को। हाँ तो वो, लेकिन वो लीगल हुआ तो ठीक है। फिर मतलब मेरे हिसाब से कोई भी बिजनेस शुड बी लीगल। तो सर जैसे आपने स्टार्ट किया, तो स्टार्ट करते वक्त फंडिंग कैसे रेज की आपने, या आपने बूटस्ट्रैप किया, कैसे किया, मतलब प्रोसेस कैसी थी इसकी? सो कंपनी इज कम्प्लीटली बूटस्ट्रैप, ठीक है। सो हम लोग तीनों पार्टनर्स मिलके इक्वली इन्वेस्ट किया है उस पर। इनिशियली वी इन्वेस्टेड समवन अराउंड 12-15 लाख रुपीज़ कुछ तो इन्वेस्टमेंट किया था। एंड सबके कुछ, किसी के सेविंग्स थे, तो वो हम लोगों ने जॉब करके जो सेविंग्स अकाउंट्स में थे वो हम लोगों ने पूरा लगा दिया। एंड दैट इट हाउ स्टार्टेड, ठीक है। तो अभी के टाइम पे वी आर डूइंग वेरी गुड। सो लेट्स सी, अभी तो कोई हम लोगों ने इन्वेस्टर्स देखा नहीं, बट देयर आर कपल ऑफ इन्वेस्टर्स हु अप्रोच्ड अस। बट हम लोग ऐसा कोई इन्वेस्टर देख रहे जो हेल्प करे टू ग्रो द बिजनेस, ठीक है। बिकॉज वी आर डूइंग गुड, पैसे के एक्सेस ज़रूरत नहीं है, ठीक है। द ओनली थिंग इज लाइक वी आर लुकिंग समवन हु कैन हेल्प अस टू ग्रो द बिजनेस, ये हमारा मेन मोटिव है। अगर वैसा कोई रहेगा तो ही हम लोग इन्वेस्टर ले रहे हैं, अदरवाइज कंपनी इज कम्प्लीटली बूटस्ट्रैप एंड वी आर हैप्पी टू रन आवर ओन बिजनेस। तो आपको किसी को फ्रेंचाइज भी नहीं देते? फ्रेंचाइजी वी स्टार्टेड ना, लाइक 1.5 साल तक हम लोगों ने फ्रेंचाइजी दी नहीं थी। तो वही प्रॉब्लम था, लोगों ने फिर कॉपी करके इतना कचरा किया, ठीक है। और मतलब मैं अगर खुश था कि अगर क्वालिटी कुछ देते तो आई वॉज हैप्पी, लेकिन वो कॉपी होके दे आर सर्विंग लिटरली वर्स्ट ऑन वर्स्ट कॉफ़ी, ठीक है। तो मेरा मन नहीं रहा गया, देन आई स्टार्टेड फ्रेंचाइजी मॉडल, ठीक है। सो 1.5 साल में हम लोगों ने करीब करीब 45 आउटलेट्स ओपन किए हो गए, विच इज़ अ गुड रेशो। एंड अभी वी हैव नियर अबाउट 6 to 7 आउटलेट्स लाइन अप में है, ठीक है। सो नॉर्थ से लेके साउथ तक पूरा हो गया है। लेट्स सी, अभी वी आर डूइंग आवर बेस्ट। लेकिन मैंने सर पता नहीं आपके माइंडसेट से कुछ अलग होगा, लेकिन मैंने जितना देखा है ना, फ्रेंचाइजी मॉडल एक बार आ गया तो क्वालिटी का थोड़ा इशू होने लगता ट्रू। है। तो इस चीज़ के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखो, फ्रेंचाइजी मॉडल इट्स वेरी टफ टू हैंडल, ठीक है, क्योंकि आपका कंट्रोल बहुत होना चाहिए, ठीक है। फ्रेंचाइजी मॉडल में लोग क्या करते हैं ना कि फ्रेंचाइजी ओनर खुद का अलग ही दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, कितना भी उनको बताओ, ठीक है। लेकिन इट्स इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट, ठीक है। उनको ये नहीं पता कि वो हम लोग कोई कुछ भी चीज़ कर रहे हैं उनके लिए कर रहे हैं और कस्टमर्स के लिए कर रहे हैं, ठीक है। आज किसी भी कोई भी फ्रेंचाइजी ओनर अगर गलत या फिर उल्टा सीधा या फिर जो भी कुछ भी गड़बड़ कर देता है, ठीक है, तो उनका ही सेल हैम्पर होगा, ठीक है। और उसमें ब्रांड का नाम भी यस, खराब होगा। ब्रांड का नाम खराब होता है, तो हम लोग बहुत क्लोजली वॉच रखते हैं इस चीज़ पे, ठीक है। एक बंदा बिठा है जो सीसीटीवी सर्वेलेंस करता है, ठीक है। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें कि अगर गलत ड्रिंक सर्व कर रहा है या फिर कोई बंदा प्रॉपर रेसिपी फॉलो नहीं कर रहा है, कस्टमर को डिसरिस्पेक्टफुल बोल रहा है या फिर वॉट एवर इट मे बी, कुछ भी चीज़ हो रही है, वी इमीडिएटली नोटिस दैट एंड वी सेंड इट टू दैट एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजी ओनर, ठीक है, सो दैट ही कैन टेक एनी एक्शंस। वार्निंग देने के बाद भी अगर नहीं हो रहा तो फिर अलग बात है। तो ये चीज़ तो होना ही होना है कि एक बार ब्रांड बढ़ रहा है तो वैसे कंट्रोल होना चाहिए तुम्हारे ऊपर, मतलब तुम्हारा ब्रांड के ऊपर, एंड वी हैव अ वेरी गुड कंट्रोल ऑन आवर ब्रांड। और एक सबसे बड़ी चीज़ है सर, ऐसा बहुत सिनेरियोज में हमने देखा है और ऑन पेपर भी ये बात देखी है कि जहाँ पे पार्टनरशिप्स होती है वहाँ पे डिफरेंट माइंडसेट होते हैं, डिफरेंट लोगों के डिफरेंट व्यूज़ होते हैं उसके ऊपर। और इन शॉर्ट जब हमें सक्सेस देखना हम शुरू कर देते हैं, तो वो टाइम पे बहुत सारे लोग जो पार्टनर्स होते हैं उनकी मेंटालिटी चेंज होना स्टार्ट होती है। तो ये सब चीज़ें कैसे डील करते हो आप सब? तो यही चीज़ है ना, देखो क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर फ्रेंड्स लोग बिजनेस कर रहे हैं एक साथ, ठीक है, तो एक उनका एक बॉन्डिंग अलग लेवल का होता है, ठीक है। एक फर्स्ट ऑफ ऑल माइंडसेट का गेम होता है, क्योंकि फ्रेंड्स में एक अलग चीज़ होती है और व्हेन इट कम्स टू बिजनेस एक अलग चीज़ होती है, ठीक है। सो व्हेन वी आर आउट ऑफ आवर ऑफिस, ठीक है, तो हमारा बहुत अलग एक रेप हो, बट इन बिटवीन ऑफिस में भी एक थोड़ा सा अलग कि हर एक का अलग अलग डिपार्टमेंट है,
सो नीलेश लुक्स आफ्टर फाइनेंस, सावन लुक्स आफ्टर मार्केटिंग एंड ऑल, एंड आई लुक आफ्टर सेल्स, ठीक है। तो फ्रेंचाइजी वगैरह एक्सपांशन या फिर जो ब्रांड एक्सपांशन, आई लुक आफ्टर इट। तो और हम लोग पूछते एक दूसरे की राय कि ये कर रहा हो तो सजेशंस लेना, ना कि एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी नहीं। वी कैन आस्क फॉर देम, वी कैन आस्क द हेल्प, ठीक है, कि हो रहा है तो ये चीज़ हम लोग एक दूसरों को वो ओपन भी देते हैं कि यू टेक योर कॉल, दिस इज योर डिपार्टमेंट। अगर हेल्प चाहिए तो वी आर देयर ओनली। तो अगर ऐसा अगर मतलब हैंड इन हैंड चलोगे तो ही ब्रांड बढ़ेगा, ठीक है। और ये चीज़ जो आपने बोली ना कि सक्सेस सक्सेस जो माइंडसेट में जाता है वो ऑब्वियसली होता है, लेकिन वो मेंटली वो अलग लोगों के, मतलब वो मेंटली के लोग ही अलग है, ठीक है। और हमारा तो सक्सेस की हमको और सक्सेस चाहिए, वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद व्हाट वी हैड डन, ठीक है। आवर गोल इज कम्प्लीटली डिफरेंट एंड वी आर डेली हसलिंग टुवर्ड्स इट, कि हर एक दिन नया देयर इज अ हर्डल टू पास। तो ये चीज़ें हो रही है हमारे तीनों के इसमें, एंड वी स्टिल डू जो डे वन जो लगाव था बिजनेस में अभी भी वैसा है और उससे ज़्यादा है। तो तो इसमें दोस्ती के ऊपर कुछ फर्क नहीं नहीं पड़ता नहीं, है? कुछ नहीं कुछ नहीं, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि जो भी है वो बाहर मजाक मस्ती हंसी वो जो भी है बाहर, लेकिन व्हेन इट कम्स टू ऑफिस तो ऑफिस में भी एक होता है कि बिजनेस टू बिजनेस, दोस्ती दोस्ती तो चलते रहते हैं। जो हमारा मेन कोर टीम है तो एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रखा है, हेल्दी एनवायरनमेंट रखा है, एंड एवरीवन इज ऑफ सेम एज ग्रुप सो दैट कि वो वाइब मैच होती है, एंड वी आर जस्ट ग्रोइंग आवर ब्रांड। सर व्हाट इज योर एज इफ आई कैन आस्क? 32। 32 में आपने इतना बड़ा ब्रांड बना लिया और एवरीवन इज हाँ, अराउंड अराउंड 32। अराउंड सेम सेम। तो देखो मतलब मैं तो बोले कि आई स्टार्टेड वेरी लेट, ठीक है। बहुत से बंदे दे स्टार्टेड देयर स्टार्टअप एट 21, ठीक है। लेकिन इट्स ऑल अबाउट कि वो चीज़ तुम्हारे हाथ में नहीं होती, जो चीज़ होनी है तब होगी ही। तो लेकिन जब कुछ अपन कर मतलब आप जो भी चीज़ कर रहे हो ना वो लगन से करो, ठीक है। और आपको 24/7 माइंडसेट में वही चीज़ होनी चाहिए, तभी चीज़ पॉसिबल होगी। अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो गए तो फिर ख़त्म। तो ये ब्रांड के बारे में हम लोग तीनों यही सोचते हैं कि इसको ग्रो कैसे करें, या फिर नहीं ये हमको करना चाहिए वो करना चाहिए, ब्रांड ब्रांड या फिर ऐसा करना चाहिए बिजनेस के बारे में। तो सारे तीनों के दिमाग में यही चलते रहता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब क्या करना है ब्रांड के बारे में, तभी चीज़ें हो रही है। तो इसका बेसिकली एक ही रीजन है कि आपके तीनों के माइंड में विजन है यस, और वो विजन को लेके ही चल रहे हो आप। लेके ही चलना है तभी तो आप पहुंच पाओगे। अगर कोई डिस्ट्रैक्ट हो गया या फिर किसी का अलग चल रहा है किसी का अलग चल रहा है तो फिर ब्रांड नहीं बनता। मतलब आज यहाँ पे हम लोग हैं तीनों, इस वजह से द रीजन बिहाइंड इट कि हम लोगों का माइंडसेट टुवर्ड्स द ब्रांड इज सेम। किसी किसी को भी पूछो आप, मतलब तो वो यही चीज बताएगा कि क्या व्हाट इज योर विजन, क्या करना है ब्रांड को लेके, क्या करना है, तो उसके आंसर्स तीनों के सेम ही रहेंगे, नो डिफरेंस। तो ये होना इफ चाहिए। आई कैन आस्क यू व्हाट इज योर विजन? So I told you कि to make a kiosk cafe is India's top most coffee brand. तो अभी कोई आपका ऐसा फ्यूचर में प्लान है कि आपको एक्सपैंड करना है इसको ऑन एयरपोर्ट्स वगैरह इन सब चीज़ों में? Yeah, already are we are working on it, ठीक है। सो बहुत सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि इट्स वेरी टफ। एक चीज़ मतलब कोई भी चीज़ अभी हम लोग ग्रो हुए, द रीज़न बिहाइंड कि इट्स मतलब गवर्नमेंट के साथ हैंड इन हैंड करना है या फिर उनके साथ एक छोटा भी काम करना है, सो इट टेक्स टाइम, ठीक है। तो लेट्स सी, वी आर वर्किंग ऑन इट। पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि आप कहीं जा रहे हो इन फ्यूचर एंड यू विल सी आवर ब्रांड इन ऑन एवरी एयरपोर्ट। तो सर थोड़ा सा हम आपके मार्केटिंग के बारे में भी जानना चाहेंगे। आपने इनिशियल स्टेजेस में रीच आउट कैसे किया क्राउड के टूवर्ड्स, या कुछ आपने मार्केटिंग के ऐसे एक्टिविटीज़ रखे थे, या कैसे मतलब कैसे हुआ था ये सब? मार्केटिंग तो बहुत अच्छी की है हम लोगों ने, तभी तो ये लेवल पे हम लोग आए। और इनिशियल डेज वाज वेरी नाइस बिकॉज हम लोग वो पैम्पलेट्स हम लोगों ने प्रिंट किए थे, एंड एज आई टोल्ड यू कि आवर ब्रांड वाज एन FC रोड, ठीक है। तो हम लोग खुद वो पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करते थे टू स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कॉलेज के बाहर खड़ा रह के हम लोगों ने वो पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं।
कुछ ऑफर्स कूपन से ये है वो है। तो ये चीज़ हम लोगों ने खुद ने की है, बिकॉज हम लोग 4 ही लोग थे पहले टीम। सो नीलेश सावंत, मैं, तीनों थे, और प्रणय था, वॉज अ बरिस्ता। ठीक है, तो हम लोग 4 ही लोग थे और चारों में ही हम लोग ये सारी चीज़ें करते थे। सो जो भी डिज़ाइन विज़ाइन करना, आई यूज्ड टू डिज़ाइन इट, प्रिंट करो, और तू ठीक है वहाँ पे खड़ा रहे, ये तू वहाँ पे खड़ा रहे और तू ही डिस्ट्रीब्यूट। तो हम लोग इनिशियली यूज टू डिस्ट्रीब्यूट, और वो क्राउड आता था। और कोविड के बाद में थोड़ा सा वो क्राउड छूट गया था, तो वो इतनी भीड़ नहीं थी, तो लोग अभी अभी ऐसे देखिए देर आर हंड्रेड्स ऑफ पीपल हु डिस्ट्रीब्यूट, मतलब इतना क्राउड होता है। तो वो थोड़ा सा टाइम हमको, वो वी आर ऑल्सो लकी टू दैट कि वो फोकस हुआ लोगों को कि ब्रांड के बारे में। तो ये चीज़ हम लोगों ने की है, बहुत सी इवेंट स्पॉन्सर किए हैं, कॉलेज के कूपन्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो जैसे जैसे फंड्स आए, फिर न्यूज़पेपर हुआ। we have very nice reach on Instagram. We have near about 10.5k reach, which is organic. तो ये चीज़ है। और क्योंकि और एक अपने इंस्टाग्राम के बारे में बात की कि आपको अगर किसी ने स्टोरी में टैग किया तो आपको उसको रीपोस्ट करते हो आप, वो Yes. बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स भी बहुत सारे लोग इस चक्कर में रीपोस्ट के लिए पोस्ट करते हैं। तो होनी चाहिए ना ये चीज़, बिकॉज कोई भी कस्टमर आपका ब्रांड का एक फ़ोटो निकाल, वो बहुत बड़ी चीज़ है। आई फील वेरी हैप्पी इफ़ आई सी समवन अराउंड जो कॉफ़ी लेके चल रहा है। सो दैट इज़ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर यू। लोगों को, दूसरों को नहीं बता सकते कि क्या है वो फीलिंग। ठीक है, आपको ही वो पता है कि यू आर समवेयर एल्स। मतलब लेट्स कंसिडर, मैं अभी डेक्कन से कहीं कोरेगांव पार्क में हूँ या फिर हड़पसर में हूँ, और हड़पसर में कोई तो मुझे दिख रहा है वो कप लेते जाके ही इज ड्रिंकिंग अ कॉफ़ी। तो दैट इज़ समथिंग नेक्स्ट लेवल फीलिंग। और आज की तारीख में इट्स वेरी प्राउड मोमेंट कि चंडीगढ़ में हमारा आउटलेट है 1700 किलोमीटर दूर। मतलब पुणे का कोई ब्रांड जो 1700 किलोमीटर दूर है, दैट इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर अस। ठीक है, अभी दिल्ली में हमारा आउटलेट ओपन हो रहा है। तो ये चीज़ें हैं कि इट स्टार्टेड विथ वेरी स्मॉल, और अभी वो जो जिस लेवल पे चल रहा है, दैट इज़ वेरी प्राउड मोमेंट। और ये किसी को आप, मतलब दैट इज़ अ फीलिंग, ये किसी को पता ही नहीं है। जो इनिशियल कोर टीम थी, जो हमारा स्ट्रगल था, हमारा इतना, तुम्हारा स्टूडियो बड़ा होगा इतना, तो हमारा ऑफिस था, एक ही टेबल था, उसी पे सब सारी चीज़ें होती थी। तो ये था, और वहाँ से आज की तारीख में हमारा FC रोड पे 6000 स्क्वायर फीट का ऑफिस है। तो इट टेक्स टाइम। सो यंगस्टर्स को भी मैं बोलता हूँ कि हैव फेथ ऑन योर सेल्फ। आजकल लोग डिमोटिवेट जल्दी हो जाते हैं और पेशेंस नहीं है। तो कीप पेशेंस, थिंग्स विल गो, एवरीथिंग विल बी ऑन टाइम। Yes. बस ये है कि हाँ आप जल्दी में हो। सो पेशेंस रखना ज़रूरी है। क्या सर आपके लाइफ में ऐसी भी कभी मोमेंट्स आए कि जहाँ पे आपको ब्रेक डाउन फेस करना पड़ा हो, या आपको ऐसा लगा कि आप कहीं पे एक स्टैग्नेंसी में फंस गए हो और यहाँ से निकलना आपको अभी लग रहा है कि नहीं, मैं गिव अप कर देता हूँ, ऐसा कुछ हुआ था आपकी लाइफ में? लाइफ में, इन शॉर्ट आई विल टेल यू अबाउट बिजनेस ओनली, बिकॉज दिस इज एंटायर रिलेटेड टू या बिजनेस। सो बिजनेस, आई मेंट बिजनेस। हाँ, तो बिजनेस के बारे में जैसे मैंने बोला कि लोगों ने बहुत कॉपी करना चालू किया था। तो उसमें क्या हो रहा था कि एक होता कि द मेन वाज बरिस्तास। ठीक है, सो जो बंदे इसमें बहुत कम थे जो जिनको कॉफ़ी बनानी आती है एट एक्चुअल, जो हु आर वेरी प्रोफेशनल, द पर्सन हु मेक्स कॉफ़ी इज कॉल्ड अ बरिस्ता। ठीक है, तो उनका एक बहुत बड़ा क्रंच आया था एक टाइम पे। ठीक है, लेकिन हम लोगों का ऐसा था ना कि लेकिन जो भी हमारे साथ बंदे खड़े थे, जो भी बंदे खड़े थे, दिस सपोर्टेड अस अ लॉट। बंदा डबल शिफ्ट कर रहा था ब्रांड के बारे में, मतलब वो अभी भी हमारे पास है। हर एक बंदा, मतलब कियोस्क के बारे में अगर बोलूँ तो जो भी बंदा ऑन बोर्ड आता है वो लॉन्ग टर्म के लिए आता है। फिर हमारे, मतलब जो भी, अगर कोई बंदा गया भी होगा वो उसके पर्सनल इसके हिसाब से गया, लेकिन वी ट्रीट देम वेरी गुड इस पे। तो उस टाइम पे बहुत लोगों ने, जो हमारे बरिस्ता से, उन्होंने हमारी बहुत मदद की। तो ये था कि बहुत बच्चों का प्रॉब्लम आया था, एंड ऐसा लग रहा था कि अरे यार, कैफ़ेज़ एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए बंद करना पड़ेगा या फिर, लेकिन टचवुड गॉड वाज विद अस एंड इट डिडंट हैपन। और
जो 1 महीने में हम लोगों ने फिर से हायरिंग किया, सेट किया, और वहाँ से हम लोग अभी नेक्स्ट लेवल ग्रोथ पे हैं। तो तो एक अभी ये अभी लीप ली है हाँ आपने। लीप है, लेकिन अभी जितने भी आउटलेट्स हमारे हैं, तो वी आर एट दिस स्टेज की, मतलब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन वो आजू बाजू कोई दिखाई नहीं दे रहा है कि उनके कितने आउटलेट्स है। दे स्टार्टेड विद 1 2 एंड दे स्टॉप्ड इट, दैट्स इट। लॉन्जिटिविटी नहीं है उनमें, मतलब कॉपी करके वो आपकी आज किस्मत जो का चीजें नहीं हाँ छीन सकते। यस, तो ये चीज है थी कि आपका आइडिया नहीं है, आपका कुछ नहीं है, तो आप उसके मतलब किसी का कॉपी करके आप एक लिमिट तक जा सकते हो, ठीक है। तो ये चीज थी, एंड वी हैव फेथ ऑन अस, और हमारे जितने भी एम्प्लॉयज है, वी हैव फेथ ऑन देम। वन ऑफ योर एम्प्लॉयज मिस्टर रितेश, हाँ 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 हाँ, एक्सेलेंट। yes yes, so he was also is with us like more than 2 years or something, दो I ढाई साल I हो I गए। I often meet him. SB I used Road, to meet him at SB Road SB Road, outlet, yes yes but yes now he yes, happens to be in your हाँ कोर office, टीम, I guess. Yeah. यस। सो ये चीज़ होती है ना कि मतलब हर एक किसी कोई भी बंदा आप पूछ लो, वो एक इनिशियल, ये टीम रितेश वाज वन इनिशियल टीम जो पे वहाँ पे उन्होंने, ये सब ने ब्रांड को बहुत सपोर्ट किया है। लेकिन जितने हम लोग काम कर रहे थे, मतलब आप ये बोल सकते हो कि हम लोग तीनों के एफर्ट्स नहीं है ये, हर एक बंदा जो कियोस के लिए काम कर रहा है वो उनके एफर्ट्स है। बहुत लोगों ने हेल्प किया है, मतलब आई शुड थैंक एवरीवन, कि जो लोगों ने छोटा मोटा भी हेल्प है ना, तो बहुत लोगों ने हेल्प किया है टू ग्रो दिस ब्रांड। इस इन सब चीजों में फैमिली का सपोर्ट कितना मायने रखता है? देखो, विदाउट फैमिली तो आप कुछ कर ही नहीं सकते लाइफ में, ठीक है। बिजनेस तो छोड़ दो, लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो उनका सपोर्ट होना चाहिए, और तीनों का भी ऐसा था कि इनिशियल हम लोग बहुत काम कर रहे, तो किसी ने कंप्लेंट नहीं की फैमिली में कि टाइम नहीं, ये नहीं, वो नहीं। सो एवरीथिंग वाज गुड, और उनके सपोर्ट से ही सारी चीज़ें हुई है यहाँ पे। तो यू नो कि एक वेल विशेस होनी चाहिए। वेल विशर्स के साथ ऐसे भी लोग आते हैं जो आपको नजर लगाते हैं। अरे ऐसे तो बहुत है, ऐसा लिस्ट है मेरे पास। क्योंकि जलने वाले लोग ज्यादा होते हैं। हाँ, देयर इज अ कोड ना, जलने वाले की दुआ समथिंग, तो इट्स राइट ओनली। बिकॉज क्या होता है कि जब आप जैसे जैसे ग्रो होते हो ना, तो कुछ लोगों को नहीं, वो ये होता है कि एक्सेप्टेंस नहीं हजम नहीं होता। होता है। हाँ हाँ, लेकिन नज़रअंदाज करते जाओ, ठीक है। बिकॉज वो लोग मायने ही नहीं रखते फिर आपके लिए, एंड यू फोकस ऑन योर ओन थिंग। और वही लोग आज आपको बोलते होंगे, जो वो टाइम पे जलते होंगे, वो आज बोलते होंगे कि अरे यार इसको मैं जानता हूँ। हाँ हाँ, वो तो दैट इज़ वेरी कॉमन थिंग, ठीक है। लेकिन ये चीज़ होती है ना कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसे रखो कि एवरीवन शुड बी लाइक, मतलब इतना हम्बल रहो आपकी ख़त्म, दैट्स इट। वो एटीट्यूड नहीं आना चाहिए, आप कितने भी बड़े हो जाओ, वो एटीट्यूड नहीं आना चाहिए। एक ऐसा सेइंग है कि जितने आप ऊपर ग्रो कर रहे हो ना, आप उतना ही नीचे ट्रू भी जाओ, ट्रू ट्रू ट्रू, क्योंकि ग्राउंडेड रहना उतना ही ज़रूरी है। इम्पॉर्टेंट ही है। तो जैसे ये आपकी कैफ़े सेटअप करने की जो जर्नी है, उसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हुए होंगे। तो ऐसे कुछ मेमोरेबल आपके पास स्टोरीज़ है उसके बारे में जो आप शेयर करना चाहेंगे? जो भी 3 साल थे, एवरी डे इज़ अ मेमोरी फॉर मी इन दिस बिजनेस, ठीक है। डे वन से हम लोगों ने वो फैब्रिकेटर के साथ मिलके जो बनाया है, दैट इज मेमोरी। जैसे मैंने बोला, पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करना कॉलेज के बाहर खुद इज अ मेमोरी, ठीक है। अगर कोई भी मिल्क कम हो रहा है या फिर कम गिर रहा है, तो खुद शॉप से लेके आना इस मेमोरी, ठीक है। कोई बंदा बॉक्सेस मटेरियल आया है बॉक्सेस उतारने के लिए, कोई है नहीं, तो खुद स्लीव्स ऊपर करके खुद वो टेम्पो से बॉक्स निकालना इज अ मेमोरी। हमको अवार्ड्स मिले कपल ऑफ, दैट इज अ मेमोरी। फर्स्ट आर्टिकल इज अ मेमोरी, मतलब देर आर एन नंबर ऑफ मेमोरीज, ठीक है। एवरी डे इज अ मेमोरी फॉर अस, ठीक है। एंड वी एंजॉय आवर जर्नी, मतलब वी आर वेरी हैप्पी विद इट, ठीक है। एंड आई होप वी मेक everyone happy who is working with us. टोटली। तो कैफ़े इंडस्ट्री के फ्यूचर के बारे में आपको क्या लगता है? इंडिया में क्या मार्केट है कैफ़े इंडस्ट्री का, और कैसे इसको और बूम कर सकते हैं? क्या लगता है आने वाले सालों में कैफ़े इंडस्ट्री कहाँ तक जाएगा? सो कैफ़े इंडस्ट्री तो इंडिया में बढ़ती ही जाएगी, बिकॉज आज लोग कम्युनिटी बेस है, ठीक है। क्योंकि लोगों का मिलना जुलना हो रहा है, ठीक है। वो कहीं पे जगह पे आके ही उनका वो एक
इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो कैफ़े का तो फ्यूचर बहुत ब्राइट है इन फ्यूचर, एंड बेसिकली वी आर अ बेवरेज ब्रांड, तो कॉफ़ी के लिए तो फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बिकॉज जो भी जेंजी क्राउड है अभी, ठीक है, सो दे लव कॉफ़ी। सो जो चाय का क्राउड था पहले इनिशियल, वो अभी बहुत कम हो रहा है, और कॉफ़ी का ट्रेंड जो वो बहुत बढ़ रहा है। आप जैसे बोल रहे हो कि यंगस्टर्स इज आर क्राउड, तो क्यों है? तो यही है वो जो कस्टमर जो इन फ्यूचर पूरा कॉफ़ी होगा, और जो आने वाली भी लोग हैं वो भी कॉफ़ी के लिए आएगा, तो इन फ्यूचर कॉफ़ी ही है। तो इंडिया में एक टाइम पे ये होगा कि प्रोडक्शन, मतलब अपनी रिक्वायरमेंट इतना है कि उतना प्रोडक्शन भी नहीं है, मतलब एक टाइम पे हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा कॉफ़ी, वी कांट एक्सपोर्ट। ये लेवल पे चीज़ें होने वाली है व्हेन इट कम्स टू कॉफ़ी। तो कॉफ़ी इज़ द फ्यूचर। आप ज़्यादा मतलब 5-6 साल में आपको, अभी जैसे पूना में आपने 3-4 साल पहले कॉफ़ी देखी थी क्या? नहीं देखी थी, अभी देख रहे हो। तो वैसे इंडिया में हर जगह आपको कॉफ़ी ही देखने मिल जाएगी, बिकॉज क्राउड चेंज हो रहा है, तो ये चीज़ है। तो आने वाले समय में क्या कॉफ़ी के ऊपर भी स्टैग्नेंसी आ जाएगी, उसका भी कोई अल्टरनेटिव आ जाएगा? आई देखो, एक चीज़ होती है ना कि ऑलरेडी प्रीमिक्सेस आ चुके हैं, लेकिन जो फ्रेशली ब्रू कॉफ़ी है वो फ्रेशली ब्रू कॉफ़ी ही है, किसी चीज़ का अल्टरनेटिव नहीं हो सकता। मतलब एक चीज़ है तो वो उसका टेस्ट वो वही दे सकता है। तो वी तो फोकस ऑन फ्रेशली ब्रू कॉफ़ी, तो हम लोग तो यही करेंगे। अभी लेट्स सी इन फ्यूचर, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वी डोंट नो अबाउट इट। बट यू आर इक्विप्ड फॉर एवरीथिंग। यस यस, ऑब्वियसली। जो यंग जनरेशन है और यंग एंटरप्रेन्योर्स है, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे, कुछ टिप्स देना चाहोगे उनके लिए? सो ये तो मैंने पहले भी 1-2 पॉडकास्ट में किया है कि डोंट बी हरी फॉर द सक्सेस, ठीक है। पेशेंस होना चाहिए आपको। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल अगर कोई जाएगा ना, तो वहाँ पे मैंने अभी भी स्ट्रगलर करके लिखा है, ठीक है। तो लोग पूछते हैं कि ये स्ट्रगलर मतलब वाई इट इज़ स्ट्रगलर, मतलब ऑलरेडी यू अचीव्ड एवरीथिंग, लेकिन हर एक का स्ट्रगल अलग होता है। मेरे गोल्स ही अलग है, तो फॉर मी दिस इज ऑल्सो स्ट्रगल, ठीक है। सो बंदा एक स्ट्रगल नहीं छोड़ना चाहिए लाइफ में। डेली यू हैव टू हसल फॉर योर गोल्स, और बड़ा गोल रखो। मतलब गोल ऐसा होना चाहिए ना, पीपल शुड लाफ एट यू, यार मेरे को चॉपर में घूमना है, मतलब पॉसिबल, मतलब दो यू आर राइडिंग ऑन अ राइडिंग अ बाइसाइकिल। बाइक, ठीक है, बट लोग है ना कि कैसे पॉसिबल है, मतलब कैसे पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल, लेकिन हो सकता है ना, पॉसिबल कुछ भी हो सकता है। तो वो एक विजन बड़ा रखो एंड जस्ट वर्क टुवर्ड्स इट, हैव फेथ ऑन यू। लोग ऐसे होते हैं कि डिमोटिवेशन की दुकान होते हैं आके, अरे नहीं पॉसिबल होगा यार, क्या करेगा ये, इसके लिए बहुत ये लगता है, उसके लिए वो बहुत लगता है, नहीं पॉसिबल है, मत, छोड़ दे। छोड़ना नहीं है ना, दैट इज योर विजन, दैट इज योर ड्रीम। तो दूसरों के, इसके लिए आप खुद का ड्रीम अगर छोड़ रहे हो, तो फिर जीने का फायदा ही नहीं है मेरे हिसाब से। तो एक कुछ भी रहने दो, किसी को टॉप का डीजे आर्टिस्ट बनना है, कुछ भी रहने दो, कुछ भी, किसी को डांसर बनना है, किसी को सिंगर बनना है, किसी को बिजनेसमैन बनना है, किसी को F1 रेसर बनना है, कुछ भी रहने दो, दैट इज योर ड्रीम। तो वो आपको कंप्लीट करना ही है। पागल हो जाओ ड्रीम्स के लिए। पागल हो जाओ, यू शुड बी लाइक, लोग बोलते हैं ना कि अरे पागल कुछ भी बोलता है, तो ये होना चाहिए तभी वो पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। तो इफ़ यू वांट टू अचीव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ, तो गोल्स भी वैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने चाहिए, तभी वो होते हैं। कोई भी, किसी का भी आप पढ़ लो, कोई भी बंदा जो इज लाइक शाहरुख, फेमस शाहरुख खान ले लो, किसी बंदे का भी ले लो, उनका देखो इनिशियल डेज कैसे थे, और वो है, मतलब लोगों ने उनको बढ़ते देखा है, मतलब यहाँ से लोगों ने उनको वहां देखा है, तो पॉसिबल है ना, आप भी करो, पॉसिबल है, अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर तो सकते आप हो। भी कर सकते हो। एग्जैक्टली। तो सर, कमिंग टूवर्ड्स द पॉडकास्ट एंड, कैसे लगा आपको ये कॉन्वर्सेशन? इट वॉज वेरी नाइस बेसिकली, और मेरे हिसाब से कि आजकल ये पॉडकास्ट वगैरह ट्रेंडिंग है, तो ये होना चाहिए। जो भी जितने भी लोग हैं, जिनको कुछ कहना है, यू शुड यूज़ दिस प्लेटफॉर्म, बिकॉज यहाँ से आप एक भी बंदा, अगर आप किसी को इंस्पायर करते हो, दैट इज़ वेरी गुड थिंग। जैसे हमने बात की अभी
कि आप मुझे कियोस्क की फ्री मेंबरशिप दे रहे हो लाइफ टाइम के लिए। अरे ये तो मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा नहीं हूँ। नहीं, एक चीज़ होती है ना कि फ्री तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब इस टाइम अभी के टाइम पे आई विल टेल यू कि कॉफ़ी जो मैं इंपोर्ट करता हूँ कि एक ट्रक भर के कॉफ़ी तो मैं इंपोर्ट करता हूँ। तो मैं वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो कोई भी लेट्स कंसिडर, अगर मेरा जब मटेरियल आता है फिर माल आता है तो उस एरिया में अगर ट्रक लगता है तो लोग वो कॉफ़ी देख के घबरा जाते हैं कि इतना वॉल्यूम है। तो ये सी कि लोग जैसे मतलब होप्स हो कि इतनी कॉफ़ी होना चाहिए कि दैट्स इट, कॉफ़ी 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 कॉफ़ी। So, coming towards the end of the podcast, sir, thank you so much for being here and thank you so much for making your precious time for us. पावर ऑफ वॉइस को आपने एक आपके फीड से ग्रेस किया है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर ऑन आवर शो। सो आई शुड से थैंक यू बेसिकली कि मैं ये अपॉर्चुनिटी यूज़ करता हूँ लोगों को बताने की, बिकॉज आप जो कर रहे हो वो लोगों को अगर बताओगे तो आपको देख के कोई तो कुछ तो एक दिन करेगा। So thank you for inviting me. प्लेजर सर, प्लेजर। Thank you. थैंक यू सो मच।